सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीपीएससी सीडीपीओ में, ठीक। और बीपीएससी सीडीपीओ स्पेशली समझ लीजिए, ये जो करंट अफेयर्स का जो बोझ है ना लोगों का कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इसका मैं टेंशन दूर कर देता हूँ। और जो मैं आपको करंट अफेयर्स की टॉपिक करा रहा हूँ बस उसको कर लीजिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, जैसे कि आज मैंने कुछ छांटे हैं करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। इससे आपको आने वाले एग्जाम में बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, इनमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से छाटे हैं। जिसको एग्जाम मैंने जिस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी की है उस तरीके से मैंने आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि आपके सामने मैं वैसा ही करंट अफेयर्स लेके आऊँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प हो जाए। तो मेरे हिसाब से देखिए, ज्यादातर बात मेरी आप सुनने पर गौर करिएगा, क्योंकि लिखा हुआ जो चीज है आपको हर चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखा गया है तो हर चीज समझ में नहीं आएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने भी इसी बुक से बनाए हैं, एडुटेरिया करंट अफेयर्स से बनाए हैं, ठीक। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, चाहे स्पीडी का लो चाहे एडुटेरिया का लो, तो मैंने एडुटेरिया से बनाए हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए, आरएम गुरु के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं शंकर कुशवाहा आपके सामने आज का टॉपिक लेके आया हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। होमवर्क आपका क्या है? आप बताएंगे किसको हरा के जीता है, आप ये बताइएगा, ठीक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। होमवर्क क्या है कि किसने जीता है, आप ये कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक। ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है, दोनों का दोनों चीज है जो है क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों की दोनों चीजें किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दोनों की दोनों चीजें क्रिकेट से संबंधित है। आपको काफी हेल्प हो जाएगी आने वाले सभी एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं टोक्यो पैरालंपिक। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में आपको बहुत महानुभव बहुत चीजें पढ़ाए होंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बस उसी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दुनिया बढ़ा रही है करंट अफेयर्स, दुनिया ताम झाम यू का पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टोक्यो पैरालंपिक 2021, ठीक। ये 20 का ओलंपिक था, 21 में खेला गया और पहली बार जापान एक ऐसा शहर बना, यानी कि जापान में टोक्यो एक ऐसा शहर बना जहाँ पे दो ओलंपिक खेले गए। एक 1964 का खेला गया था और एक ये कौन सा खेला गया है? एक खेला गया 2021 वाला, यानी कि 20 का था 21 में खेला गया। स्थान क्या था? टोक्यो जापान था, ठीक। टोक्यो जापान था, टोक्यो जापान था, ठीक। कितने दिन चला? तो 13 दिन चला। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि कितने दिन चला, तो याद रखिएगा कितने दिन चला? 13 दिन चला। पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था, ठीक। अगर बात करें कि ये जो है ओलंपिक का तो 32वां संस्करण था, ठीक। अगर बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक का तो ये 16वां संस्करण था। कितने दिन चला? 13 दिन चला। कितने दिन चला दोस्तों? 13 दिन चला, ठीक। कौन से नंबर का संस्करण था? 16वें नंबर का संस्करण था, ठीक। कहां पे हुआ? टोक्यो जापान में हुआ, ठीक। शुभंकर क्या था? शुभंकर था सोमाइटी, ठीक। शुभंकर क्या था? आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी था, ठीक। और मोटो लाइन क्या थी? यूनाइटेड बाय इमोशन। मोटो लाइन थी यूनाइटेड बाय इमोशन। मोटो लाइन की क्या थी? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रख लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए, बैडमिंटन प्लस टाइकांडो। बैडमिंटन प्लस टाइकांडो, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए। अब बताइएगा आप कमेंट्स करके कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए? टोक्यो जो ओलंपिक था उसमें कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, ये आप कमेंट्स करके बताइएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक था, ठीक, उसमें कितने नए खेल शामिल किए गए। तो उसमें देखिए दोस्तों, उसमें 4 खेल शामिल किए गए हैं, ठीक। टोक्यो जो ओलंपिक था, आप कमेंट्स करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अंत में मैं आपको बता ही दूंगा कि कितने नए खेल शामिल किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नए खेल 2 शामिल किए गए टोक्यो पैरालंपिक में, बैडमिंटन और टाइकांडो। पड़ोसी देश, देखिए 5 देश शामिल हुए हैं इसमें, 5 देश शामिल हुए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है ना, हम उनको इंपॉर्टेंट रखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। भूटान और मालदीव, ये टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार पार्टिसिपेट किए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार पार्टिसिपेट करने वाले अगर कोई पूछे कि कौन से देश थे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से थे, तो भूटान था और मालदीव था। मालदीव की कैपिटल माले है और भूटान की कैपिटल थिम्पू है, याद रख लीजिएगा। ध्वजवाहक कौन थे जब आरंभ हुआ था? तो टेकचंद। ध्वजवाहक जो थे, ठीक है, ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे? ध्वजवाहक जो थे कौन थे हमारे?
आरंभ में कौन थे? तेज चंद थे। कौन थे? तेज चंद, जो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। ठीक, और समापन में अगर पूछे कौन था, तो अवनी लखेरा थी, जो गोल्ड मेडल जीती थी 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय अगर पैरा ओलंपिक में पूछे तो कौन थी? अवनी लखेरा थी, जो दो मेडल जीतने वाली इकलौती खिलाड़ी बनी है। ठीक, पैरा ओलंपिक में। ठीक, पैरा ओलंपिक में आप याद कर लीजिए। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं। फिर देखिए, बिहार से दो लोग थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। बिहार से थे एक शरद कुमार। ठीक, शरद कुमार जो कांस्य मेडल लाए हैं ऊंची कूद में। ठीक, बिहार के थे, एक मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी थे जिनका नाम था शरद कुमार। टोटल हम लोगों ने 19 मेडल जीता है, याद रखिएगा 19 मेडल जीता है। टोटल पैरा ओलंपिक में हम लोगों ने कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीता है। कितने मेडल जीते हैं भैया बताइए तो? हाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम लोगों ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। 5, 8 और 6 करके याद कर लीजिएगा। 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 क्या था? कांस्य था। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए। 5, ठीक, 8 और 6, 8 और 6 14, 5 19, 5 गोल्ड, ठीक, ये 8 सिल्वर, ठीक, और 6 जो है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। इस तरीके से आपको टैली भी याद होनी चाहिए। ठीक, तो शरद कुमार जो थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या लाए हैं भैया? कांस्य मेडल लाए हैं ऊंची कूद में। कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले खिलाड़ी हैं। शरद कुमार कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? मुजफ्फरपुर के। कौन से खेल से संबंधित है? ऊंची कूद से संबंधित है। कौन सा मेडल लाए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में? टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये भैया क्या लाए हैं? कांस्य मेडल लाए हैं। ठीक, एक थे प्रमोद भगत, याद रख लीजिएगा, ये प्रमोद भगत थे, वैशाली के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत थे, वैशाली के रहने वाले हैं। पहली बार बैडमिंटन को शामिल भी किया गया। ये बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी जो है गोल्ड भी ले आए, तो इनसे बड़ा बहुत सम्मान, क्या नाम है, बहुत क्या नाम है, गर्व की बात है कि बिहार के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रमोद भगत, जो वैशाली के रहने वाले हैं। पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया टोक्यो पैरा ओलंपिक में और वो गोल्ड भी जीत गए। ठीक, वो गोल्ड भी जीत गए बैडमिंटन में। ठीक, भारत ने कुल 19 मेडल जीते। ये तो मैंने आपको बताया दिया कि भारत का भारतीय थीम गीत क्या था। अगर आपसे पूछेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का भारतीय थीम गीत क्या था, तो कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत था। यहां तक आपको ये आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब हम आते हैं टोक्यो ओलंपिक पे। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? अब हम बात कर रहे हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक, मैंने जिक्र कर लिया। अब हम बात किस पे करेंगे? टोक्यो ओलंपिक पे। टोक्यो ओलंपिक पे, ठीक, टोक्यो ओलंपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, आदर्श वाक्य था फास्टर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। 2 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला अगर कोई देश बना तो जापान बना, यानी कि टोक्यो बना 1964 और 2021। सबसे युवा खिलाड़ी थी मोमिजी निशिया। ठीक, सबसे युवा खिलाड़ी जो थी उनका नाम था मोमिजी निशिया। ठीक, सबसे युवा जो खिलाड़ी थी उनका नाम था मोमिजी निशिया। क्या नाम था दोस्तों? सबसे युवा जो खिलाड़ी थी उनका नाम क्या था? मोमिजी निशिया। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे युवा जो खिलाड़ी थी उनका नाम था मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया। अब 4 जो नए खेल शामिल किए गए उसमें है कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 जो नए खेल शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बात करें तो 2 नए खेल शामिल किए, बैडमिंटन प्लस ताइक्वांडो। अगर टोक्यो ओलंपिक में बात करें तो 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। पहला क्या है? कराटे, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग। ठीक, क्लाइंबिंग, ये 4 चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि भारत की ओर से एक ऐसी खिलाड़ी जो क्या नाम है, आपसे पूछेगा भैया तलवारबाजी में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो उनका जो नाम क्या था? भवानी देवी। ठीक, भवानी देवी तलवारबाजी में पार्टिसिपेट की। पहले कोई मेडल नहीं ला पाई लेकिन पार्टिसिपेट तो की ना। ठीक, अब हम आगे आते हैं। सबसे युवा खिलाड़ी मैंने आपको बताया कि मोमिजी निशिया थी। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे जिनका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, उनका नाम कौन भूल सकता है? भाला फेंक दिवस उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा 87.5 मीटर दूर भाला फेंक दिए। ठीक, या भाला उठाए या नचा के इतना दूर फेंक दिए। ठीक, नचा के भाला फेंक दिए। उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो स्वर्ण पदक लाए हैं, हरियाणा के रहने वाले खिलाड़ी हैं। 88.58 मीटर दूर भाला फेंक दिए। ठीक, भाला फेंक दिए हैं। ये गोल्ड मेडल लाए हैं टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है टोक्यो ओलंपिक की बात करो, पैरा ओलंपिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं कौन? हमारे नीरज चोपड़ा। 2021 के ओलंपिक में, 2020 के ओलंपिक में 21 में खेला गया। इससे पहले भी एक खिलाड़ी ला चुके हैं, उनका हम नाम बताएंगे, जो शूटिंग में लाए हैं। ठीक, 2008 में लाए हैं, अभिनव बिंद्रा।
वो पहला गोल्ड मेडल लाए थे एकल प्रतिस्पर्धा में, और ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं जो एकल प्रतिस्पर्धा में कितने सालों बाद मेडल लेके आए हैं, गोल्ड मेडल। दूसरा है रवि कुमार दहिया, कुश्ती में रजत पदक लाए, ये भी रहने वाले खिलाड़ी कहाँ के हैं, हमारे हरियाणा के हैं। तीसरे हैं हमारी मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टिंग में ये भी क्या लाई है, रजत पदक लाई है, वेट लिफ्टिंग में रहने वाली खिलाड़ी है मणिपुर की। ठीक, लाइन से याद करते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 87.5 मीटर दूर क्या फेंके, भाला फेंके, उसमें गोल्ड मेडल लाए हैं। कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। दूसरा रवि कुमार दहिया है, क्या है, रवि कुमार दहिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं। कौन सा मेडल लाए हैं, रजत पदक लाए हैं। ठीक, तीसरी है मीराबाई चानू, जो कहाँ की, मणिपुर के रहने वाली है, रजत पदक लाई है, भारोत्तोलन में लाई है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम में पॉइंटिंग से। तो 3 तो याद कर लीजिए, ये गोल्ड, ठीक, ये सिल्वर। अब चार्टो जो है वो क्या है, चार्टो हमारा जो मेडल है वो क्या है, आप सभी जानते हैं कि कहां से मेडल है। ठीक, पता है सभी को, रिवीजन है, हालांकि आप सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन प्रोसेस चल रहा है तो हम लोग भी करा ही रहे हैं आपका। ठीक, लवलीना मुक्केबाजी में असम की रहने वाली कांस्य पदक लाई है। लवलीना जो है मुक्केबाजी में क्या हुई है, असम की रहने वाली कांस्य पदक लाई है। पीवी सिंधु दूसरी बार मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली अगर कोई भारतीय महिला जो 2 बार मेडल लाई है तो कौन सी हो जाएंगी, पिछली बार भी ये लाई थी, सिल्वर लाई थी, इस बार क्या लाई है, कांस्य लाई है। बैडमिंटन की खिलाड़ी है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, कांस्य पदक लाई। बजरंग पूनिया कुश्ती के खिलाड़ी है, हरियाणा के रहने वाले, कांस्य पदक लाए। और हॉकी टीम 41 साल बाद अगर कोई मेडल लाई है, 41 साल बाद हमें हॉकी में कांस्य पदक नसीब हुआ, तो थोड़ा सा गर्व की भी बात है, लेकिन थोड़ी शर्म की भी बात है कि राष्ट्रीय खेल होने के बाद भी हम लोगों का हॉकी में इतना बुरा हाल है। फुटबॉल में 106 नंबर पे है, हॉकी में अति पता नहीं चलता है, सबको केवल क्रिकेट खेलना है। ठीक, तो देश के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब केवल अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अगर देश के बारे में लोग सोचना शुरू कर दें तो जरूर देश तरक्की करेगा, हर एक स्पोर्ट्स में आगे होगा, केवल क्रिकेट ही नहीं। लेकिन क्या है ना, रंगमंच सजा हुआ है, आप भी देखने के लिए मौजूद हैं, हम भी देखने के लिए मौजूद है, दुनिया मजा ले रही है, आप भी मजा ले रहे हैं। सब करते हैं बात विश्व गुरु बनने की, लेकिन कोई बढ़ाना चाहता नहीं है। बात तो सभी करते हैं कि भैया भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, लेकिन क्या है, शाम को बैठ जाएंगे, डांस इंडिया डांस देखने लगेंगे, ठीक, उसमें इमोशन का चस्का डाला जाएगा, ठीक, उस आप भी मजा ले रहे हैं, वो भी मजा ले रहे हैं, और इसी में आनंद में जीवन निकलता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, बस खाली कमेंट्स करने आता है लोगों को। तो छोड़िए सब फालतू की बात, हम क्या आपको समझा रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कोई बनी है तो उनका नाम है मिताली राज, जो भारतीय हॉकी टीम की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अगर आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक में ठीक ध्वजवाहक कौन थे, टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, तो आप कमेंट्स कर, मैरी कॉम थी और कौन था, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। ठीक, वो कौन, हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम के कप्तान हैं। और मैरी कॉम जानते हैं कि मुक्केबाजी में बॉक्सर हैं। ठीक, तो वो दोनों लोग क्या थी, आरंभ जब टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत हुआ था तो उसमें ध्वजवाहक थी, और समापन में कौन थे, बजरंग पूनिया थे। ये आप याद कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है कौन, मिताली राज, प्रथम भारतीय महिला बनी है। ठीक, याद रख लीजिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन गुलमर्ग कश्मीर में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन गुलमर्ग कश्मीर में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन गुलमर्ग कश्मीर में किया गया। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का, भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बन के तैयार हुआ है, तो अहमदाबाद में। उस अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कैपेसिटी ये 1,10,000 दर्शक वहां पे बैठ के मैच देख सकते हैं। उसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और नाम क्या है क्रिकेट स्टेडियम का, मोटेरा था पहले, नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां बना है, तो राउरकेला में बना है। राउरकेला कहां है, तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बना है, राउरकेला में बना है। राउरकेला कहां, उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये देश सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये मैंने बता दिया। ठीक, बिरसा मुंडा बता दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो क्या खिताब जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो है खिताब कौन जीता है, राफेल नडाल जीता है, पुरुष एकल का खिताब। महिला एकल का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक,
ये 2022 का अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब आपसे पूछे तो कौन जीता है? राफेल नडाल जीते हैं। आप ये कमेंट्स करके बताइएगा राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं और महिला एकल के खिताब इसमें कौन जीता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। और अब यूएस ओपन 2021 का खिताब मेल में डेनियल मेलडेव जीते हैं। मेल में यूएस ओपन 2021 का खिताब डेनियल मेलडेव जीते हैं और एमा रद्दुकानु महिला एकल में जीते हैं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग आई होप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको आप अच्छे परफॉर्म करेंगे, ठीक। गोल्डन वीजा पाने वाले, मतलब कि गोल्डन वीजा पाने वाले पहले अगर भारतीय पूछे तो संजय दत्त थे, जो दुबई में 10 साल का जो वीजा मिलता है ना, जिसको उसको गोल्डन वीजा कहते हैं। तो गोल्डन वीजा पाने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन बने, तो उनका नाम क्या है? उनका जो नाम है आप देख सकते हैं जीव मिका सिंह है, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे बेटर पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आलिया भट्ट को चुना गया है। किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को चुना गया है। आपके एग्जाम पे पॉइंट से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको मैंने बताया। अगर बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान था 48, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान था 24। ये आप कंपेयर करके याद कर लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने मेडल जीते हुए पैरा ओलंपिक में 19, इसमें जीते हैं 7। इसमें है टैली क्या 5 गोल्ड। अगर इसमें पूछे टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे कौन था, टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे कौन था, तो यूएसए था, ठीक। टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे कौन था? टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे कौन था? यूएसए था। टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे कौन था? तो यूएसए था। टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे यूएसए था। टोक्यो ओलंपिक में टॉप पे यूएसए था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बात करें तो चाइना था, ठीक, चाइना था। ये एग्जाम के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए। इस बार क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स में नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट्स में 5 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद मैं कर रहा हूँ और इसमें से ही मिलेंगे आपको ज्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि इसके अलावा कोई इवेंट हुआ नहीं है। एग्जाम होना है आपको अप्रैल में, ठीक, अप्रैल में एग्जाम होना है, तो इससे बाहर तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं। जब भी आएगा फरवरी तक का ही करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, उससे बाहर आपको करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो फरवरी का मंथ चल रहा है और जो भी महीना चल रहा हो वैसे भी लोग इस मंथ को मोहब्बत वाला महीना कहते हैं। तो अपने स्टडी से मोहब्बत करिए, अपने क्या नाम है किताब से मोहब्बत करिए, अपने लक्ष्य को मोहब्बत करिए, एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू बरकरार रखिए। धन्यवाद।